देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ इन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पहले हमने आप लोगों को पिछले हफ्ते एनालिसिस रिपोर्ट बताई थी और ये बताया था, आश्वस्त भी करा था कि बाजार लगभग 23,850 से 24,000 तक जाने को प्रतिबद्ध है और जाएगा। यद्यपि वो टारगेट आया, पिछले हफ्ते मैंने वीडियो नहीं बनाया, उसके कुछ व्यक्तिगत रीजन थे। तो इस हफ्ते आइए और हम एनालिसिस करते हैं कि बाजार के लिए क्या टारगेट हो। जैसा कि दिख रहा है चार्ट के अकॉर्डिंगली, निफ्टी का टारगेट 25,100 और बैंक निफ्टी का टारगेट 55,000 तक का यहाँ से प्रतीत हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे ऐसा क्यों, कब, कहाँ और कैसे, किस तरह से ये सारे टारगेट्स आएंगे। ट्रेड फॉर अ ईयर, एक साल के लिए हम कौन सा ट्रेड लें, क्या करें, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें, वो सारे लेवल्स हम यहाँ पर जानकारी देंगे। और 8/7 से लेकर 12/7 तक यानी अगले हफ्ते की पूरी एनालिसिस रिपोर्ट हम यहाँ पर पेश करने वाले हैं आपके लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो तुरंत पहले पॉज करके लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, फिर आगे पूरी वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि बाजार की जो स्थिति है वो क्या है। तो इससे पहले जो हमारा पिछले महीने का प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट था, चूंकि मैं पिछले महीने वीडियो नहीं बना सका था, तो इस वीक में आपको पिछले महीने के अपने टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का समरी पेश कर देता हूं। तो ये हमारा 1 जून से लेकर 30 जून तक का कुल प्रॉफिट था, आपके आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से। इलेक्शन की वजह से कुछ हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट इस महीने मिल गया। ये टोटल प्रॉफिट हमारा एफएनओ का था, इक्विटी में हमें इस महीने कोई ट्रेड हमने नहीं लिया था। तो अब देखते हैं हम यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का प्राइस, अगर तो ये बढ़ गया था, लगभग 5 प्लस चला गया था, वहां से गिर के 4.2 पे आ गया है। फिर एज इट इज ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस 88 से गिर के फिर 87 के आसपास आया है। यद्यपि ये थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन सो एंड सो ठीक है, चूंकि हर चीज महंगा हो रहा है तो क्रूड ऑयल का भी प्राइस लगभग ये ठीक है, चलेगा। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हुआ है, यद्यपि वो 105 के ऊपर भी चला गया था, लेकिन अभी गिर के थोड़ा 104.5 के आसपास आया है। तो यहाँ से एक थोड़ा सा और कूल ऑफ हो जाए तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। अब अगर हम दोस्तों एफआईआई और डीआई के पोजीशन की बात करें, तो यहाँ पर से इनका जो ये लेवल निकल के आ रहा है, लगभग एफआईआई का जो कुल पोजीशन है ये माइनर निगेटिव है। डीआई का भी पोजीशन माइनर निगेटिव ही होल्डिंग्स दिख रहे हैं, लेकिन जो प्रो ट्रेडर्स हैं उनका सो एंड सो नो निगेटिव है, नो पॉजिटिव है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बाजार माइनर निगेटिव से कंसोलिडेशन के मोड में दिख रहा है पोजीशन के अकॉर्डिंगली। अब हम चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे क्या स्थिति है। तो दोस्तों, आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न का जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंगली बाजार यहाँ पर माइनर कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन जो हमें सपोर्ट है मेजर, वो यहाँ से अभी आपको लेने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो अभी सबसे मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 24,200 का बन रहा है आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट के अकॉर्डिंगली। और ये हमारे यहाँ पर आपको ये इंगित हो रहा होगा कि ये 24,200 का ये सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर 24,150 पे 50 आवर कैंडल का ये सपोर्ट आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट होगा, जो कि यहाँ पर आपको इंगित हो रहा है। और उसके बीच में 24,200 पे ये हमारा बैंड का भी ये लाइन आपको निकल के आ रहा है, ये भी आप देख लेंगे, बैंड का लोअर लेवल ये 24,200 के आसपास आ रहा है। तो कई तरह से हमारे पास ये जो सारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, इन सभी के सपोर्ट हमारे 24,200 यानी 24,000 के एवं ही बाजार अभी सस्टेन हो रहा है। ये डेली मैंने सॉरी आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली स्पॉट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखते हैं हम डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे। तो डेली कैंडलस्टिक पर भी दोस्तों किसी भी तरह से निगेटिविटी यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रही है। आरएसआई भी फुल टॉस गर्म है। और अगर हम 20 SMA की बात करें तो 23,700 के आसपास आ रहा है। 23,700 के नीचे जब तक बाजार क्लोज नहीं होता है 2 दिन लगातार, तब तक हम किसी तरह से निगेटिव नहीं मानेंगे मार्केट को। हमारा व्यू निगेटिव तभी होगा जब बाजार स्पॉट प्राइस 23,700 के नीचे की क्लोजिंग हमें लगातार 2 दिन मिल जाएगी, तो हम अपना सारा लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करके और शॉर्ट पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए हम सारे पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, या एक नई पोजीशन अगर हमें 24,000 के आसपास बाजार मिलता है तो हमें फिर से एक नया पोजीशन बनाना चाहिए 23,800 23,700 के स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट जो हमारा होगा वो 25,100 का। यहाँ पर आप देखें अगर आवरली कैंडल पैटर्न पे, तो ये पिवोट लाइन जो है 23,200, ये तो सेंट्रल पिवोट है इसकी एभव जो आपको 25,030 और 28,940 ये आपको पिवोट दिख रहे होंगे डेली के।
तो ये डेली का जो पिवट है ये 1 महीने के लिए वैलिड होता है। तो अगर इस कैंडल स्टिक की बात करें, अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली बात करें, तो आपको बजट तक लगभग 25,000 का टारगेट निफ्टी में आ जाना चाहिए। ये स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंगली है। लेकिन अगर आप मंथली कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें, जो कि लगभग 2024 का 7 महीना ये कंप्लीट हो चुका है, तो इस रेंज के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो यहाँ जो अभी आपको टारगेट यहाँ से निकल, जो मैंने आपको बताया था 23,500 और 23,800 का, जो 850 का जो लेवल पहले हमने लिया था, तो 23,500 का ये लेवल था, 23,412 का ये हमारा पिवट, सेकेंड पिवट। और उसके बाद जो हमारा लेवल निकल कर आ रहा था 23,850 का, जो कि अब 24,000 पे चला गया है मंथली बैंड बैंड का लेवल वीकली का। तो वो 23,850 पे था, जो कि अब 24,000 पे चला गया है। तो वहाँ का हमारा टारगेट था, जो कि अचीव हुआ। और अब जो हमारा टारगेट बन रहा है वो वीकली का ये जो पिवट है सेकेंड R2, ये बन रहा है दोस्तों 25,093 का, यानी 25,100 हमारा अब टारगेट होगा। और अगर ये टारगेट निकल जाता है तो फिर अगला टारगेट 30,000 का होगा, वो भी इसी साल। ये ध्यान रखेंगे, 25,100 के ऊपर निफ्टी का क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। अगर 25,100 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग हो जाती है तो ये गांठ बांध लेंगे आप कि इसी साल निफ्टी 30,000 भी जाएगा। क्यों, मैं नहीं कह रहा है, ये चार्ट कह रहा है, चार्ट के अकॉर्डिंगली ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं। कोई मैंने यहाँ पे कोई लाइन भी नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, कोई भी लाइन नहीं है मेरे यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं किया। जो है ये सारे चार्ट्स अपने आप बता रहे हैं। इन लेवल्स को आप ध्यान रखेंगे। अगर मंथली कैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंगली भी बात करें तो यहाँ पर भी जो आपको दिख रहा होगा, ये 24,500 पे अब आपको ये बैंड का लाइन आ चुका है। तो 24,323 पे भी मार्केट की क्लोजिंग हुई है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से, ये इसका लाइन आ रहा है 24,500 के आसपास। 25,000 पे यहाँ पे R2 है आपको पिवट का। उसके बाद जो R3 आ रहा है वो 30,066 पे। तो 25,100 तक का तो टारगेट निश्चित है कि आपको आना है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर, मतलब इस साल आपको आना ही है। लेकिन ये अगर ध्यान दें कि अगर कहीं बजट के आसपास, बजट के समय कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स हुए कि निफ्टी 25,100 के ऊपर क्लोज होने में सक्षम हो जाता है अगर, तो फिर आप ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे कि इसी साल आपको 2024 में ही निफ्टी का टारगेट 30,000 भी आ जाएगा। ये पॉइंट नोट कर लेंगे। फिर हम देखते हैं जुलाई फ्यूचर की स्थिति दोस्तों। तो ये जुलाई फ्यूचर का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है। यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन, देखिए बैंड ऊपर की तरफ मुड़ चुका है, और बैंड का ऊपर की तरफ मुड़ना बहुत बड़ी रैली का इशारा करते हैं। बैंड का जो लोअर लेवल है वो पिवट के लेवल से टकरा रहा है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। कभी आप पूरे चार्ट देखेंगे तो ये बहुत कम ऐसा होता है। तो इस टेक्निकल एनालिसिस में ये सब चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो हमारा जो अब फ्यूचर प्राइस के अकॉर्डिंगली जो हमारा सपोर्ट आ रहा है वो 23,830 का आ रहा है, जो कि हमारा 20 SMA प्लस बॉन्ड एवी वेब का लेवल है। ये दोनों लेवल कंबाइंड एक जगह हो जाए। तो जब भी मैंने आपको कई बार बताया होगा वीडियो में, आप ध्यान रखेंगे, और आज तक वो लेवल कभी नहीं टूटे हैं। जब भी बॉन्ड प्राइस यानी फ्यूचर का बॉन्ड प्राइस और 20 SMA का प्राइस कंबाइंड एक साथ चलता है तो वो प्राइस बहुत मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करता है और जल्दी नहीं ब्रेक होता है। वो मेरा कई बार मैंने लगभग पिछले 7 वर्षों में इस चीज़ को आजमाया हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और अभी भी हमारा जो RSI है ये भी फुल टॉस गर्म है। तो हो न हो कहीं यही लेवल हमें ये जुलाई फ्यूचर ही हमारा ये टारगेट जो है 25,100 का, जो मैंने यहाँ से ये लेवल्स लिए हैं, देख रहे हैं ये आप, ये हमारा टारगेट ये कहीं 2 कैंडल, एक कैंडल में ये पूरा ना कर दे, ये ध्यान रखेंगे। हो सकता है बजट के दिन तक ये हमारा टारगेट फुलफिल कर दे। तो इसको आप अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह का आपको निफ्टी में अगर आपको डिप मिलता है तो फ्यूचर प्राइस 23,800 के एसएल से, 23,700 के एसएल से 100 पॉइंट का आप एसएल ले लेंगे। 23,700 के एसएल से आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं अपने बाइंग का। अब अगर हम देखें दोस्तों मार्केट प्रोफाइल कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर भी जो हमारा पीओसी का लेवल आया है वो 24,350 और वीवेब का लेवल आया है वो 23,300 के आसपास आया है। यानी ये भी बता रहा है कि 23,300 पे बाजार मस्त जो है गर्म है, और 24,200 पे हमारा प्रीवियस जो है पीओसी
अवेलेबल है। तो 24,200 जो हमारा प्रीवियस पीओसी है पिछले वीक का, जब तक वो नहीं टूट जाता तब तक हम किसी तरह की निगेटिविटी को नहीं आने देंगे आगे, और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि नीचे से अपना पोजीशन फिर आगे की तरफ पॉजिटिव बनाए। अभी दोस्तों सेम पोजीशन अगर देखें बैंक निफ्टी की, तो ये बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस कैंडल स्टिक चार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 20 SMA, यद्यपि ये अभी प्राइस सपोर्ट के नजदीक आ रहा है, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन आपको 5-7 दिनों से लगातार चल रही है। तो ये कंसोलिडेशन करके ये एक सपोर्ट के पास, यानी इसका जो मेजर सपोर्ट आ रहा है 51,200, 51,100, यानी 51,000 का मान के चलिए यहाँ पे आपको सपोर्ट बन रहा है। इसका एसएल क्या बनेगा? इसका एसएल बनेगा 50,500 के नीचे की दो क्लोजिंग। डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पे अगर 50,500 के नीचे की क्लोजिंग, अब जो पहले हमारा आपको ध्यान होगा अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा है, तो जो हमारा पिछला था 49,500, तो जो 49,500 पिछला एसएल था वो अब हो गया 50,500। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारा 49,500 का ब्लू लाइन था, अब ये जो ब्लू लाइन बन गया है वो 50,500 पे आ गया है। तो 50,500 अब हमारा एसएल होगा, और जो हमारा टारगेट बनेगा दोस्तों ये 55,000 का होगा। ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने कोई लाइन नहीं खींचा है, ये सारे लाइन आपको ऑटोमेटिक चार्ट ने बना के दिए हैं, और ये आपको भी चार्ट में आ रहे होंगे। ये आप अगर पिवट लगाते हैं तो आपको दिखेगा। अगर 55,000 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो जाती है डेली बेसिस पे, तो आप ध्यान रखेंगे अगला टारगेट 65,000। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर 55,000 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो गई तो अगला टारगेट 65,000। जी हाँ, इस दोनों टारगेट को आप रिमेंबर करेंगे और हमें याद करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी इस तरह के हमारी जितनी भी जानकारी भरी वीडियो है वो आप तक सही समय से पहुंचे। और दोस्तों ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का प्राइस है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी फ्यूचर अभी अपने बॉन्ड प्राइस के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, जो कि बॉन्ड प्राइस का एवरेज आ रहा है 52,123 का। तो 52,123 ये फ्यूचर प्राइस है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और वहां पे अपना जो 20 SMA का लाइन आ रहा है 51,600 का आ रहा है, ये फ्यूचर प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो एसएल बन रहा है फ्यूचर के अकॉर्डिंगली वो 50,730 का बन रहा है, 700 का मान के चलिए आप, 50,700 का आप, ये फिक्स लाइन है, ये चेंज नहीं होती। ये आपको एक हफ्ते तक, एक महीने तक ये चेंज नहीं होगा, ये सॉरी एक हफ्ते तक ये चेंज नहीं होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो अगले हफ्ते जब हम वीडियो बनाएंगे तो फिर एक नई एनालिसिस, एक नया एसएल देंगे आपको। लेकिन तब तक के लिए हमारा एसएल वही 50,700 का फ्यूचर में और स्पॉट में 50,500 का, ये दोनों एसएल आप मैच करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पोजीशन बनाएंगे। नीचे अगर बाजार आपको मिलता है तो हमारा टारगेट इंटैक्ट रहेगा 55,000 का, ये हम एसएल टारगेट लेके चल रहे हैं। वैसे बैंड का जो एक लेवल है ये एक माइनर रेसिस्टेंस का काम करेगा 54,000 पे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब अगर हम दोस्तों मार्केट प्रोफाइल कैंडल की पैटर्न की बात करें तो मार्केट प्रोफाइल चार्ट के अकॉर्डिंग भी हमारा जो यहाँ पे मार्केट में 53,000 पे एक HBN है, और जो हम उसके हालांकि नीचे क्लोज हुए हैं, लेकिन उसके नीचे फिर हमारा 52,800 पे एक हमारा वॉल्यूम लेवल है, और यहीं पे मार्केट की लगभग क्लोजिंग हुई है। तो देखते हैं आने वाले समय में बाजार क्या करता है, चूंकि यहाँ पर मल्टीपल डाइवर्जेंस हैं, तो देखते हैं आने वाले समय पे बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, चूंकि कई दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है, और ये प्रीवियस वैल्यू एरिया को जब तक होल्ड किए हुए है, यानी 52,000 का जो हमारा ये लेवल है वैल्यू एरिया का पिछले, वो जब तक होल्ड किए हुए तब तक डरने घबराने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप हमसे सीखना चाहते हैं, अगर हमारे साथ जुड़ के ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट paisabanav.in पर जाएं, वहां मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग के लिंक मिलेंगे आपको। वहां से आप अकाउंट खोल करके हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारे तरफ से पूरी सिखलाई और लाइफ टाइम सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि हमारे सभी ग्राहक को हम देते हैं। और आशा है हम आपको भी इसी तरह का सहयोग करेंगे और आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हमसे जुड़ने और हमें सुनने के लिए।